बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र चला और इस सत्र के दौरान विपक्षी विधायकों ने अग्निपथ योजना को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सदन के अंदर और बाहर विपक्षी विधायकों ने खूब प्रदर्शन किया और जिस वजह से आज सत्र को स्थगित कर दिया गया। इसको लेकर जब बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा से सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का नया नाम है रेल जलाओ दल। और राष्ट्रीय जनता दल जो ये विरोध कर रही है वो जनता के लिए नहीं, युवाओं के लिए नहीं, बल्कि उनके अपने लोग जो इस योजना के विरोध में जेल के अंदर चले गए हैं उनको निकालने के लिए ये विरोध किया जा रहा है राजद द्वारा। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री जीवेश मिश्रा, पहले आप वो सुने। अब तो अभी तक तो जनता की अदालत में भी आज कटघरे में खड़ी हो गई आरजेडी, जिसका नया नाम है रेल जलाओ दल। आरजेडी नया नाम पड़ा है। अब आप देख लीजिए, इस उपद्रव में कहीं कोई छात्र नहीं थे। अब जो आरजेडी के लोग उपद्रव में जेल में गए हैं वो कैसे जेल से बाहर आवे, बचे, इसके चक्कर में आरजेडी की पूरा कुनवा लगा हुआ है। और आज जिस प्रकार से सदन को नहीं चला करके, सदन को जिस प्रकार नहीं चलने दिए, आप सभी मित्रों को मालूम है कि जनता की गाढ़ी कमाई से सदन चलती है और सदन के अंदर जनता के सवाल को ही प्रतिनिधि पूछने का काम करते हैं। तो जिस प्रकार के जनता के सवाल को अवॉइड करने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है, जनता की अदालत में भी कटघरे में आरजेडी के लोग, रेल जलाओ दल के लोग अब खड़े हो चुके हैं। जनता में जाकर अब इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। आगे भी कहना है कि ये सदन को नहीं कुमार को भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। बिल्कुल स्टैंड क्लियर है, स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। ये देश के अंदर सबसे बढ़िया प्रकार का स्किलिंग आई है, जिस स्किलिंग में पैसा दे करके, रेम्यूनरेशन दे करके स्किलिंग करने की व्यवस्था है। और आप सभी मित्रों को पता है, आप सभी लोगों ने तो गहन अध्ययन किया है। आप ही मुझे बता दीजिए कि ये सर्वोपरि स्किलिंग योजना है कि नहीं अभी तक का इस देश का। और इसमें 4 साल के बाद 25% लोगों को सेना में आने का अवसर मिल रहा है। तो ट्रेंड लोग अगर सेना में जा रहे हैं, ट्रेंड लोग कर पुलिस में आ रहे हैं, ट्रेंड सेना के द्वारा ट्रेंड किया हुआ लोग कर पारा मिलिट्री में जा रहे हैं, तो विपक्ष के साथियों को तो प्रसन्न होना चाहिए इस बात को लेकर के कि बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा। और जो लोग खुदा न खास्ते किसी जॉब में जिनका समायोजन नहीं होता है, वो लौट के अगर आते हैं अपने घर को भी, तो वो कम से कम 20-25 लाख रुपए के मालिक 21-22 वर्ष की उम्र में होंगे और अपने रोजगार, अपने व्यापार को चलाएंगे। और वो नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले युवा होंगे। तो इस देश में हम लोग नौकरी देने वाले युवा को खड़ा कर रहे हैं और इनकी मंशा है रेल जलाओ, रेल जलाने वाले युवा को खड़ा करना। तो ये अपने मंसूबा में फेल हो गए हैं। इनका नया नाम आरजेडी का हो गया आज से रेल जलाओ दल। तो आपने सुना मंत्री जीवेश मिश्रा ने सीधे तौर पर कहा है कि अग्निपथ योजना के विरोध में जितने भी रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है वो आम युवाओं ने नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने नुकसान पहुंचाया है। वहीं इसको लेकर राजद के विधायक शक्ति सिंह ने पलटवार किया और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को भारत जलाओ पार्टी कह दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं शक्ति सिंह, पहले आप वो सुने। देश में नाम विख्यात है भारत जलाओ पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। देश को जलाने में केरोसिन का इंतजाम भारत सरकार ने की। जो युवा देशभक्ति के लिए सेना में भर्ती होने के लिए जाता है जज्बे के साथ, उसकी उम्र में कटौती 4 साल का और उसमें 75% बेरोजगार होने की पूरी गारंटी, ग्रेचुइटी पेंशन सब समाप्त, कहाँ देश को ले जाना चाहते हैं? तो भारत जलाओ पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। और भाजपा से देश को कोई उम्मीद नहीं है। धार्मिक उन्माद, भाषाई आतंक, यही उसकी फितरत है, वही संघी प्रमाण है उनके। तो आपने सुना शक्ति सिंह ने सीधे तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का विश्वविख्यात नाम है भारत जलाओ पार्टी और अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरीके से भारत जल रहा है वो और किसी की नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की देन है। तो आपने सुना जो सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है, खूब बयानबाजियां हो रही है और आज इसी वजह से सत्र को भी स्थगित कर दिया गया।
आगे क्या कुछ अपडेट्स होंगी वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बने रहे द एसडी न्यूज़ के साथ और देखते रहे द एसडी न्यूज़।